सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और जो भी आपका स्कोर रहता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो यदि आप यूपी टेट एग्जाम में 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट स्टडी बुक लाया है, जिसमें कि साथियों आपको 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यात्मक हल मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको 2 सॉल्व पेपर इसमें मिलने वाले हैं। मुझे इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये लगी कि इसमें पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया है किस टॉपिक से किस बार से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जहां से आपको पता चल सकेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे बाल विकास हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो या फिर पर्यावरण अध्ययन, सभी का आपको विश्लेषण चार्ट इसमें दिया रहेगा। इसके अलावा यदि आप इसका प्रैक्टिस सेट भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारी बुकें साथियों आपको मार्केट में आपको किसी भी बुक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पेरेनकाइमा। तो देखिए, पौधों में जो जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वह करता है जाइलम। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, पौधे की पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसको पौधों के सभी भागों तक पहुंचाना, यह कार्य होता है फ्लोएम का। तो ए पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करें, मैं सभी की कमेंट रीड कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल, यहां पर देखिए, पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है, तो बिल्कुल सही है। कैडमियम की कमी से ईटाई रोग होता है। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम बीमारी होती है। लेकिन जो ऑप्शन डी यहां पर आप सभी दे रहे हैं आंसर, ये बिल्कुल सही है। फ्लोराइड की वजह से भैया फ्लोरोसिस रोग होता है, ना कि बाइल रोग। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा। बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दिया था प्रश्न क्रमांक 2 का, वो बिल्कुल सही थे। इसका आंसर दीजिए आप सभी। पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 48A। तो देखिए, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 48A। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, कुछ लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है और कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सूर्य ग्रहण की घटना सदैव होती है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सूर्य ग्रहण की घटना है भैया वो हमेशा अमावस्या को होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण होता है ये होता है पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है। वृद्धगंगा या फिर बूढ़ी गंगा। ऑप्शन है
यमुना, गोदावरी, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बहुत अच्छे गाइज, बहुत सही आप लोग आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो बताइएगा कावेरी नदी को। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ऑप्शन है यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह होती है थायराइड ग्रंथि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि तो बताइएगा पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छे गाइस, सभी की मैं कमेंट रीड कर रहा हूं, आप लोग बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग करेक्ट आंसर नहीं देते हैं, तो वो लोग भैया तैयारी करते रहें। अभी आपको तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग बहुत गलत आंसर दे रहे हैं। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चलिए बताएं आप लोग, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो मेरे भैया ईस्ट में पाया जाता है विटामिन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ओके, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए, खून में किसकी उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रोनोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, हमारा जो खून या ब्लड होता है उसमें हेपेरिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा खून नहीं जमता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन साथियों जो हेपेरिन होता है, जैसे ये हवा के संपर्क में आता है तो जम जाता है। इसलिए यदि हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो क्या होता है, जब वायु के संपर्क में आता है तो इसलिए वहां पर थक्का बन जाता है। समझ गए ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अम्लीय वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? स्वीडन, नॉर्वे, शिकागो या फिर फिनलैंड? अम्लीय वर्षा आप सभी जानते हैं एसिड रेन को, जिसमें मुख्यतः योगदान है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो इससे जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है वह है नॉर्वे देश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल देता हूँ मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी आपसे पैसा यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ। काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक या फिर अभ्रक। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन पेट्रोलियम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, जो पेट्रोलियम है यह एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि एक अनवीनीकरणीय ईंधन है। ठीक है, और यह पेट्रोलियम काला सोना कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताएं आप लोग, कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है? सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। और मेरे भाई आप सभी लोग आंसर कमेंट किया करो। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो आंसर कमेंट ही नहीं करते। मेरे भाई
चाहे आप गलत कमेंट करें या सही कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करें। इससे क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है यदि आपके आंसर सही निकलते हैं तो। आप ये ना सोचें मैं बहुत वीक हूं, मुझ पर इसका आंसर नहीं बन रहा है। आप लोग कोशिश करके देख सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की मेरे भाई कभी हार नहीं होती। ये बात आपने सही सुनी है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग आंसर जरूर कमेंट किया करें। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, बिल्कुल सही यहां पर आंसर आ भी चुके हैं बहुत सारे लोगों के। जो जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। फारसी, अरबी, पुर्तगाली या फिर जापानी। अब देखिए कुछ लोग यहां पर सही आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग यहां पर गलत आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग यहां पर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मानसून भैया एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर, ऑफशोर, अपभू, उपभू। बताएं आप लोग, कमेंट करें आंसर क्या होगा यहां पर। बिल्कुल यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो भी चुके हैं, और जो लोग यहां पर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, जब न्यूनतम दूरी की बात की जाएगी तो बताइएगा ऑफशोर, लेकिन जब बात होगी अधिकतम दूरी की, तो अधिकतम दूरी की बात होगी तो वहां पर होगा अपशोर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बिहू, ओणम, पोंगल या फिर नवरात्रि। बताएं आप लोगों को कौन सा त्योहार है जिसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है? बिल्कुल भाई यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे गाइस। वह है ओणम त्योहार, इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो भैया बताइएगा केरल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि लाइव क्लास लेकर आए, लाइव क्लास लेकर आए, इसलिए मुझे यह लाइव क्लास लेकर आना पड़ा, ठीक है। और अभी बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आपकी क्लास का टाइम क्या है? तो देखिए, क्लास का टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में जो एग्जाम डेट है वह कोरोना महामारी के चलते हुए यहाँ वहाँ हो रही है, इसलिए अभी मैं क्लास का टाइम फिक्स नहीं किए हूँ, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो जो लोग यहां पर ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे गाइस। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करना है। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र है यहां पर भारत में सबसे पहले वर्ष 1972 में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी, और पानी पंचायत के माध्यम से क्या है, पानी के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पानी पंचायत के माध्यम से किस पर विशेष ध्यान दिया गया? तो पानी के संरक्षण पर। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।